दोस्तों, शादी किन हालात में खूबसूरत है। शादी या तो मियाँ बीवी के दिल मिले हों, ठीक है ना, मियाँ बीवी दोनों एक दूसरे के आशिक हों, फिर तो भूख में भी गुजारे हो जाते हैं, ठीक है ना। अगर आप बीवी के आशिक हैं, बीवी आपकी मशूक है, तो तब भी मसला है, क्योंकि मशूक का दिल आप कभी जीत नहीं सकते। जो मर्जी कर लें, आसमान से तारे तोड़ कर ला दें, उन्हें कहना तारा कि टूटा पूरा और ले आ दें। तो मशूकों वाले जो मामलात होते हैं वो बहुत मुश्किल है, इसलिए मैं अरेंज मैरिज के ज़्यादा हक में होता हूँ, ठीक है जी। और शादी में क्यों कहता हूँ खूबसूरत है, क्योंकि शादी के बाद आपको कोई संभालने वाला आ जाता है, क्योंकि माँ बाप ने अल्लाह के सुपुर्द हो जाना होता है, भाई अपने अपनी जगहों पर चले जाते हैं, तो अकेला इंसान क्या करे। तो रोटी पकाने वाली बहुत ज़रूरी होती है, और इसीलिए माँ बाप जोर लगाते हैं कि वो तो ब्याह कर ला। और माँ बाप ने कोई बच्चे नहीं खिलाने हैं, ठीक है ना। उनकी बूढ़ी हड्डियों में कहाँ जान होती, उनको एहसास होता है कि मेरा बच्चा कहीं कल्ला न रह जाए, ठीक है। और ऐसे इस तरह के माहौल में जहाँ एक शादी करना और उसको आखिर तक लेके जाना बहुत बड़ा काम है, ठीक है ना। बच्चों की तरबियत, हमारे यहाँ बच्चे भी ज़्यादा हो जाते हैं, हम पैदा तो दो ही करते हैं, बाकी तो गलत फहमी में हो जाते हैं। यार पता नहीं लगा कि जोड़ियाँ कराने के चक्करों में हो जाते हैं, तो घर भर लेते हैं। आबादी का प्रेशर, बेरोज़गारी, इंसाफ नहीं, तलीम नहीं, हुकूमतें हमें कुछ नहीं देती। तो ऐसी सूरत में एक लव मैरिज आपको नुकसान देगी, चूचू मुचू वाली शादी, और दूसरी दो शादियाँ जो कर लेते हैं, ठीक है ना, अच्छी खासी खुशहाली होती है, और दूसरी शादी का हम पंगा ले लेते हैं। और ये जो शादी होती है ये आपको नाक की तरह डसती है। वो गोल्डन पीरियड होता है, एक सुहागरात वाला। हमें चस्का होता है ना, अभी मैं हूँ पैसे पूसे आ गए, हम 4 दिन जैसी कर ली, किसी और शादी कर ली। आपको अंदाज़ा नहीं कि आप पीछे कितनी बुरी विरासत छोड़ कर जाते हैं, ठीक है ना। अगर तो आप पढ़े लिखे हैं, दीनदारी आपके ख़ानदान में है, तो फिर तो शायद आपकी शादी को चल जाए, नहीं तो पुरानी जो बीवी है वो आपको वैसे ही नुकसान पहुँचाएगी, जानी दूसरा तीसरा। बच्चे आपके दुश्मन बन जाएंगे, बच्चों को आपके गले पड़वा देगी, ठीक है ना। बड़े मसाइल होते हैं। और हमेशा जो दूसरी बीवी होती है ना वो चैलेंजिंग होती है, क्योंकि हमने उसको नाजो अदा से शादी की होती है, ठीक है ना, तरले बनते करके। तो वो थोड़ी जो मशूकड़ी होती है, तो वो मशूका जो होती है ना वो हमेशा तंग करती है, जो मैं पीछे कह चुका हूँ। एक तो दूसरी शादी और ऊपर मशूका, ये सोने पर सुहागा है, ठीक है ना, निरी तबाही है। तो खुदा का वास्ता अल्लाह ने आपको बच्चे दे दिए, आपका घर बार अच्छा है, आपके वसाइल अच्छे हैं, आपका कारोबार अच्छा है, तो आप अल्लाह के बंदे इस पैसे से जन्नत खरीदो, अपनों का भला करो, अपने खाला चाचे मामे ताए उनकी 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 खिदमत करो, जन्नत खरीदो। ये ज़िंदगी बहुत थोड़ी है। अगर मेरी उम्र 50 साल है तो मैं और 10 साल जी लूँगा, कितना जी लूँगा, 15 जी लूँगा। दो शादियों पर बच्चे बाद च लड़ते फिरेंगे, वो चंगे, या तेन जन्नत लग जाएगी, वो चंगी। तो लिहाजा पैसे से जन्नत खरीदो, हिकमत से काम लो। एक बीवी है जैसी भी अल्लाह ने दे दी, उससे बच्चे आ गए, उन बच्चों की खुशियाँ देखो। आखिरी वक्त जो है खालस दूध पत्ती पी, आपको डरना हो इसमें कोई चीज़ ना किसी ने डाल दी, बेहतरीन खाने का कोई डर नहीं हो। आपके बच्चे आप पर छाया करके खड़े हो गए, एक माँ के बच्चे, उधर के बच्चे, तो कोई पता नहीं कौन आपको नुकसान पहुंचा दे। तो खुदा का वास्ता है जी, अच्छी भली ज़िंदगी में अल्लाह ताला एक टर्निंग पॉइंट देता है। गरीब लोग हैं हम, अल्लाह ताला एक टर्निंग पॉइंट देता है, हमारी हालत बदलता है, और हम फिर दलदल में छलांग लगाते हैं दूसरी शादियाँ करके। तो कभी ऐसा रिस्क ना लिया करो दोस्तों, एक ज़िंदगी या कर लिए और शादी, पता नहीं, ओ यार कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। 8 दिन बाद कहना यार मैं चौड़ मारी शादी है, ठीक है जी। दुआ में याद रखिए जी, खुशहाली को संभालिए। जो सियाने लोग कहते हैं ना पैसा पुत्र संभालिए, वो पैसा इसलिए कहते हैं कि पैसे तुमने कमा तो लिए, इस पर 4-5 दुश्मन ने पैदा कर लेना अपन, और वो दुश्मन ही होते हैं जो दूसरी बीवी की औलादें होती है, पहली बीवी की औलादें होती है, वो दुश्मन बन जाती है, ठीक है जी। दुआ में याद रखिए।